नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। चुनावी चौसर के खेल में मोहरे बिछाए जा चुके हैं। विपक्षियों को मात देने और अपने मोहरों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिग्गज हर तरीके की चाल चल रही है। मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना। आज के चुनावी चौसर में चुनावी चालें जालौर में चली गई। चुनावी चौसर में आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अनोखे प्रचार की। मंदिर के रास्ते कौन कौन दिल्ली का सफर तय करना चाहता है, साथ ही उस मुद्दे की जिसके सामने नेता बदले, सत्ता बदली, लेकिन वो जस का तस बना रहा। इसके अलावा आपको सुनाएंगे आज का तीखा बयान और बताएंगे लोकसभा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चुनावी चौसर के खेल में मोहरों की शह तय करने के लिए दिग्गज लगातार अपनी चालें चल रहे हैं। आज की प्रदेश के दिग्गजों ने जगह जगह जाकर विरोधियों पर वार कर, अपनी उपलब्धियों का बखान कर, अपने मोहरों का प्रचार कर उनकी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की। पहली बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। राजे ने आज मोहरों की शह के लिए शुरुआत की जालौर के सायला कस्बे से। इसके बाद राजे जालौर के ही कृष्णगंज में सभा को संबोधित करने पहुंची। दोनों जगह विपक्षियों पर करारा प्रहार किया और अपनी पार्टी और अपने मोहरे का खुलकर प्रचार किया। इसके बाद राजे उदयपुर के ऋषभ देव और आज की अंतिम चाल और सभा बांसवाड़ा के आनंदपुरी में होना तय रहा। इसका फायदा जल्दी से जल्दी हम सबको मिल सके। इस सरकार ने अभी तक क्या कर लिया है? सब लोग जानते हैं कि आचार संहिता कब लगी, सब लोग जानते हैं कि कितना समय मिला काम करने के लिए। पर मुझे हंसी तो तब आई जब मैंने सोचा कि जो व्यक्ति 4.5 साल तक तो कुंभकर्ण की नींद सोए, 6 महीने भी काम नहीं किए और फिर इतनी हिम्मत रखे कि वो हमसे पूछे कि हमने 2 महीने में क्या किया। अरे 3 महीने में क्या, 5 साल में तुमने अगर कर लिया होता तो आज सबके आंसू पोंछने की मुझे जरूरत नहीं होती। तो आज जालौर में दोनों ही बड़ी पार्टियों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां पहुंचे। सीएम राजे यहां आई और विपक्षी पार्टी पर जमकर बरसी, तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जालौर पहुंचे और राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी और कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठा प्रचार कर सत्ता में आई है और अब देश की सत्ता लेना चाहती है, लेकिन ऐसे लोगों से देश का भला नहीं हो सकता। वहीं इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों के लिए न्यायिक जांच करवाने की बात कहकर सबको चौंका डाला। हमारे पास जादू का डंडा है, घुमाया बिजली पैदा हो गई, घुमाया सड़कें के जाल बिछ गया, घुमाया पानी की स्कीमें बन गई, घुमाया तो शिक्षा की स्कूलें खुल गई सब जगह और अस्पताल खुल गए। तो ये स्थिति इनकी है। जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में बीजेपी को एक झटका देना पड़ा। और इस पर बात करने के लिए जालौर से जुड़ते हैं अपने संवाददाता भंवर के साथ। भंवर, आज जालौर पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहा। वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम दोनों जालौर थे। क्या क्या चुनावी वादे किए गए और वो कौन कौन से वादे रहे जो लंबे वक्त से किए जा रहे हैं और फिर से किए गए? बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा कि जालौर के लिए फ्लोराइड, नर्मदा रेल, माही बजाज का पानी, सिरोही मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने की योजना, विशेषकर ये गरीबों से जुड़ी योजना बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी ने जो शुरू की थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बीपीएल आवास, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जी। लेकिन बात करूंगा कि मुख्यमंत्री, जालौर जिला एक डार्क जोन जिला है, बैकवर्ड जिला कहा जाता है। हेरिटेज के नाम पर या कुछ नहीं, चिकित्सा के नाम भी या कुछ नहीं, शिक्षा के नाम कुछ नहीं जी। मतलब ये योजना जरूर शुरू की, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो कई ऐसे चिकित्सा संस्थान अपने को मिलते हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है। कई वर्षों से डॉक्टर के लिए नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन डॉक्टर मिलते ही नहीं। फ्लोराइड की समस्या 40 वर्ष से चल रही है। बिल्कुल भंवर, इसके अलावा जानना चाहेंगे, दरअसल दोनों दिग्गज नेता वहां पर थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन सांसद गांवों का दौरा कर रहे होंगे, धानियों में जा रहे होंगे। इस दौरान वो किस तरीके से एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं? बिल्कुल मैं विजेंद्र जी उसी बात पे आ रहा हूँ कि गहलोत ने आज जो है जीवाना में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया
कि अगर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पे अगर आरोप लग रहा है तो न्यायिक जांच करवा दी जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि पीसीसी की ओर से धरना देने की चेतावनी दी गई। जनता को उकसाने के लिए एक अशोक गहलोत ने भी एक ऐसा बयान दिया कि बिजली पानी के लिए अगर जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए अगर सरकार नहीं चेतती है तो जनता को सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरना चाहिए, यानी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। इसी तरह दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने उसका पलटवार करते हुए ये कह दिया कि बीजेपी सरकार जो कांग्रेस की योजना है उनको बंद नहीं करेगी, उनको और भी मजबूती से बेहतर करने के लिए प्रयास करेगी। कुल मिलाकर के जनता को एक अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दोनों ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जनता का वोट बैंक है जो अपने समीकरण साधने के लिए अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि राजस्थान में मेरा भी वर्चस्व बना रहे। वसुंधरा चाह रही है कि मैं टारगेट 25 को पूरा करके एक केंद्र में एक ऐसी छवि बना लूं ताकि मैं एक पार्टी लाइन में एक फर्स्ट लाइन के नेता के रूप में देखी जा सकूं। जी बिल्कुल भंवर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज जालोर के अंदर पॉलिटिकली काफी एक्टिव माहौल रहा। दोनों ही पार्टी के दिग्गज वहां पर मौजूद थे और अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए थे। इन सब के बीच जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने मोदी लहर को सिरे से खारिज करते हुए खुद और पार्टी की जीत का दावा किया है। ऐसे में जोशी ने मोदी लहर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। जयपुर ग्रामीण में चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सीपी जोशी जयपुर ग्रामीण इलाके में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं अब तक के सफर में कैसा रहा जनसंपर्क, को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब तक के सफर में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ के जयपुर ग्रामीण की जनता से? बहुत उत्साहपूर्वक रेस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मतदाता के पास जा रहा है और जो कांग्रेस के हमारे अचीवमेंट है उनके बारे में अवगत करा रहा है और जो फीडबैक मुझे मिला है जनता का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब मोदी लहर के बारे में बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और कल जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें फिर राम मंदिर और कई इस तरह की वो घोषणाएं हैं जो विवादास्पद मुद्दे वो फिर चुनावों में वो लेके आ गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी हरदम अपने हिडन एजेंडे को लेकर आगे चलती है। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है महंगाई दूर करने के लिए उनकी क्या योजना है, भ्रष्टाचार योजना के लिए क्या योजना दूर करने के लिए जो तात्कालिक मुद्दे उनके संबंध में वो लोगों की भावना भड़काकर एक वेव आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मेन मुद्दों के संबंध में उनके पास कोई उत्तर नहीं है। केवल मात्र एक नकली वेव को क्रिएट करके दूर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से और नौजवान पीढ़ी के जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको आईटी की जो ये विधा उपलब्ध है जिसमें गलत जानकारी देकर भावात्मक रूप से इस देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं, जो वातावरण जनता को समझ में आ गया कि हर बार नए मुद्दे लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता यहाँ पर ठोस नीति चाहती है, समस्याओं का स्थायी समाधान चाहती है, नौजवान आदमी रोजगार चाहता है, जनता महंगाई से त्रस्त है, कमी चाहती है। अब लेकिन बीजेपी का जो दुष्प्रचार है आप कह रहे हैं कि आईटी के जरिए वो यूज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब की बार इतना डिफेंसिव क्यों नजर आ रही है? क्योंकि काम जब किया है आपने तो आक्रामकता से जनता के सामने पेश क्यों नहीं किए जा रहे? नहीं, जनता इस बारे में जानती है। कोई भाषण की आक्रामकता से कैंपेन नहीं होता है। कैंपेन करने के लिए ठोस नीति का जनता को जानकारी देने का होता है और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, अचीवमेंट किए हैं, वो लोगों के सामने हमने बताए हैं। क्या ये सही नहीं है कि यूपीए फर्स्ट और सेकंड में राइट्स और एंटरटेल के माध्यम से हमने रोजगार की गारंटी दी है? क्या भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आरटीआई का कानून हमने नहीं बनाया? क्या शिक्षा के संबंध में आरटीआई की एजुकेशन के संबंध में हमने कानून नहीं बनाया? क्या फूड सिक्योरिटी के बिल बनाने का कानून बनाने का काम किसने किया? 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, भारत में इनकी सरकार थी। कौन सा उन्होंने राइट्स और एंटरटेनमेंट का काम करके गांव के गरीब आदमी को भरोसा देने का काम किया? इसलिए हम अपने ठोस कार्यक्रमों के आधार पर, उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। वो जिन्होंने ठोस काम नहीं किए वो आक्रामक भाषण देकर अपने आप को खुश हो रहे हैं, तो हर एक को अपना खुश होने का अधिकार है। आखिरी सवाल, मोदी वेव की बात कही जा रही है, वास्तव में कुछ तो महसूस हो रही होगी आपकी मोदी वेव, चाहे बनाई गई हो, वेव है या नहीं है? मुंगेरी लाल के सपने देखने को सबको अधिकार है। उनको लगता है वेव है, तो चुनाव परिणाम तो 2009 में भी थे, 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी से तो बड़े नरेंद्र मोदी जी नहीं है। इंडिया साइनिंग उस समय भी बात की गई थी और क्या परिणाम है सबको मालूम है। तो फिर अब आपके सामने आ जाएगा कि आर्टिफिशियल वेव है, ये कब तक चलती है, आपके सामने आ जाएगी। ये थे डॉक्टर सीपी जोशी जिनका कहना था कि मोदी वेव का चुनाव परिणामों के बाद पता लगेगा। फिलहाल उन्होंने मोदी वेव होने से सिरे से नकार दिया है। कैमरा पर्सन जसराज बुरांडा के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दिग्गज नेताओं के इस तरीके के बयान बताते हैं कि देश में चुनावी रण में
हर सीट अहम है, ऐसे में हर मोहरा अपनी जीत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। पार्टियों के दिग्गजों से लेकर नीचे तक का हर मोहरा हर चाल चलना चाहता है। बात जोधपुर सीट की, जहां के मोहरे आज मंदिर में भगवान के दर पर नजर आए, यानी जीत के वास्ते मंदिर के रास्ते संसद में एंट्री करना चाहते हैं। तभी तो घंटा घर से शोभा यात्रा रवाना होने से पहले बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी नोनंद शेखावत ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और उसके बाद खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पहुंच गए। वहीं राम दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रेश कुमारी भी पूजा अर्चना करने पहुंची और अपनी जीत की दुआ मांगी। इन सब के बीच जब इनसे जाना चाहा कि चुनावी रण पर ये क्या कहना चाहते हैं, तो जरा सुनिए क्या कहा। ये बताएं कि आपने यहाँ श्री राम की पूजा की है, क्या आपने विशेष मन्नत मांगी है? अपने जोधपुर के निवासियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए मैंने शुभकामना मांगी है कि सुख शांति हो, सबको सुबुद्धि प्रदान करे भगवान, एंड रामचंद्र जी की सबके ऊपर कृपा रहे। जो भ्रमण किया है, कैसा लगता है? क्या जनता आपके कार्य से संतुष्ट है? जनता के ऊपर मैं उसका जवाब नहीं दे सकती हूँ कि जनता ही खुद करेगी। हमने काम किया है, उस काम के ऊपर हमको विश्वास है कि जनता हमारे साथ चलेगी। अच्छा, नाउ लेट मी गो, हमारा आगे प्रोग्राम है। चुनावी चौसर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।